अलीपुर पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा सुंदर गांव था, जहां हरे भरे पहाड़, बहती नदियां और मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली थी। यहां न बिजली की चमक थी, न शहर जैसी सुविधाएं, लेकिन यहां के लोग सीधे, मेहनती और दिल के बहुत साफ थे। इसी गांव में एक 10 साल का मासूम बच्चा रहता था, जिसका नाम पप्पू था। वह अपनी मां बीबी जहरा और पिता चाचा रब नवाज के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। पप्पू के पिता चरवाहे थे और उनकी जिंदगी का सहारा कुछ बकरियां थीं, जिन्हें वे रोज पहाड़ों में चरा कर लाते। पप्पू भी अपने पिता का दायां हाथ था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले बकरियों को जगाता, नाश्ता करता और अपने पिता के साथ जंगल की ओर निकल जाता। पप्पू का हर दिन एक जैसा होता। लकड़ी की छड़ी, बकरियों की घंटियों की आवाज, नदी किनारे बैठकर मक्के की रोटी और लस्सी और सूरज के ढलने तक बकरियों की निगरानी। वह और उसके पिता अक्सर जंगल में ही लकड़ियां जलाकर दाल या चावल पकाते। चूल्हे का धुआं, जलती लकड़ियों की खुशबू और मिट्टी के बर्तनों में सादा मगर शुद्ध खाना, यही उनकी दुनिया थी। एक दिन जब पप्पू और उसके पिता अलीपुर से दूर एक नए चरागाह की ओर गए, तब आसमान पर हल्के बादल छा रहे थे। बकरियां नदी के पास चल रही थीं और पप्पू एक ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर नजर रखे हुए था। अचानक पप्पू ने दूर एक इंसान को देखा, जो पहाड़ के किनारे एक खतरनाक जगह पर खड़ा था। वह घबरा गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक सुंदर नौजवान लड़की थी, जो गर्भवती भी थी और नीचे गहरी खाई की ओर देख रही थी। बीबी, रुक जाओ, क्या कर रही हो? वह पूरी ताकत से दौड़कर उसके पास पहुंचा। लड़की की आंखें नम थीं, बाल बिखरे और चेहरे पर गहरा दर्द। पप्पू ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। बीबी, क्या हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम जैनब है। मैं अलीपुर से कुछ दूर एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी अहमद से हुई थी। वह बहुत अच्छा इंसान है, शहर में मजदूरी करता है, मगर उसके माँ बाप। इतने में बादल जोर से गरजे और बारिश तेज हो गई। पप्पू ने तुरंत अपनी चादर उस पर डाल दी और उसे पास के पेड़ के नीचे ले गया। मेरे ससुराल वाले मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे खाना नहीं देते, गालियां देते हैं, कहते हैं मैं बदकिस्मत हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। मैं अकेली हूँ। आओ मेरे साथ, मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें रोटी भी देगी और हम तुम्हारे पति को भी बुलाएंगे। तुम अकेली नहीं हो। बारिश में भीगते हुए बकरियों समेत पप्पू जैनब को लेकर अपने घर आया। उसकी माँ बीबी जहरा झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर दाल पका रही थी। जब उसने जैनब को भीगा हुआ देखा तो कुछ न पूछा, बस तुरंत उसे अंदर ले गई। बेटी, यह तुम्हारा अपना घर है, जो बीत गया उसे छोड़ दो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। चाचा रब नवाज ने गांव के इकलौते टेलीफोन वाले चाचा करीम से अहमद का नंबर लिया और शहर में संपर्क किया। अहमद ने जब जैनब की हालत सुनी तो तुरंत गाड़ी में बैठकर वापस अलीपुर की ओर रवाना हो गया। जैनब, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब हम अलग रहेंगे, तुम्हें किसी के रहम पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुमने मेरी जान बचाई। तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक असली इंसान हो। तुम्हारा दिल पहाड़ों से बड़ा है पप्पू। उस दिन के बाद पप्पू का नाम अलीपुर की गली गली में गूंजने लगा। बुजुर्ग उसे दुआएं देते, औरतें उसके किरदार की मिसालें देती और बच्चे उसके जैसे बहादुर बनने के सपने देखते। पप्पू आज भी सुबह सवेरे बकरियां चराकर पहाड़ों की ओर जाता है, मगर अब उसके साथ एक नया एहसास है। किसी की जान बचाने, किसी को उम्मीद देने और इंसानियत का परचम ऊंचा रखने का एहसास। नैतिक शिक्षा, इंसानियत, हमदर्दी और बहादुरी के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। एक छोटे बच्चे के बड़े काम ने एक माँ और उसके आने वाले बच्चे की जिंदगी बचा ली।